हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल में जल्द ही 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, जहां से आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका 80% कन्फर्म रहेगा। उसके बाद यदि आप अपना मेहनत और लगाते हैं तो आपका 85 से 90% बनेगा। तो चलिए देर ना करते हुए माह नवंबर का हम लोग असाइनमेंट नंबर 4 इतिहास कक्षा 12वीं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया है। प्रश्न 1 में आपसे पूछा गया है कि 1857 के प्रथम शहीद मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखिए। तो मंगल पांडे जो 1857 के प्रथम शहीद थे, ठीक है, उनका क्या भूमिका था उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा आपका कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को नारा देकर भारतीयों का हौसला बढ़ाया था। उनके विद्रोह से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। आज 19 जुलाई 194 जयंती है। 29 मार्च 1897 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीयों के ऊपर अत्याचार को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया था। तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न 2 में पूछा गया है कि सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। लिखिए, आपको स्वरूप लिखना है 1857 के विद्रोह का, ठीक। तो उत्तर लिखते हैं। चलिए कि 1857 के विप्लव का स्वरूप क्या था। इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है। 1857-58 में कुछ अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताया था। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी मतभेद विद्यमान हैं। तो यह हो जाएगा इसका स्वरूप। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। तो प्रश्न 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न 3 1857 है, ठीक है। 3 आपका प्रश्न का है और फिर 1857 है। 1857 के क्रांति के कारणों का विस्तृत लेख लिखना है। तो प्रश्न 1 प्रश्न 2 आपका 3-3 नंबर के थे, 3 मार्क्स के, और ये प्रश्न नंबर 3 आपका 6 अंक का है, ठीक है। तो 6 अंक के लायक का आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, तब तो आपको 6 अंक मिलेगा ना, ठीक है। चलिए, तो 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति मात्र सिपाहियों के असंतोष या चर्बी वाले कारतूसों का परिणाम नहीं था। इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता बेंजामिन डिज़रायली का विचार था कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं अपितु एक सचेत आयोग का परिणाम था। साम्राज्य का उत्थान पतन चर्बी वाले कारतूसों से नहीं होते। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं। इसमें यदि हम कारण देखें तो आगे आपके बहुत सारे कारण हो जाएंगे। पहला कारण हो जाएगा आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या होगा? तो होगा 1857 की क्रांति होने के ज़्यादातर कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए थे, जिसमें डलहौजी की बहुत से सिद्धांतों जैसे गोद निषेध सिद्धांत, जिससे डलहौजी ने अनेक रियासतों को समाप्त कर दिया था। तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक कारण। आगे बढ़ेंगे, दूसरा कारण देखते हैं। तो दूसरा कारण आपका आता है प्रशासनिक कारण, ठीक है। प्रशासनिक कारण क्या हो जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया था। इसका मुख्य कारण भारतीयों पर विश्वास न करना था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट एवं रंग भेद नीति समाप्त करके कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी। अब हम यदि तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण हो जाएगा आपका सामाजिक कारण। तो 1857 की क्रांति में
कई सामाजिक कारण भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज का मजाक उड़ाए जाने से भारतीय समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय समाज में पश्चिमी समाज का अत्यधिक प्रभाव पड़ने के कारण भारतीयों को यह लगा कि इससे हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये था आपका सामाजिक कारण। लास्ट में आप लिखेंगे तो छोटा सा आप आर्थिक कारण भी लिख सकते हैं। आर्थिक कारण हो जाएगा आपका कि 1857 की क्रांति होने के कारणों में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न 3 के 6 नंबर के वो आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, जहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न 4 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखिए। यह आपका है कितना, 8 नंबर का है। 8 नंबर के लायक आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1857 के क्रांति होने से पहले मेरठ छावनी के सभी सैनिकों ने इस क्रांति की देशव्यापी शुरुआत करने के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया था, जिससे क्रांति के प्रभाव को और व्यापक रूप दिया जा सकता था। परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निर्धारित समय से पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिस कारण क्रांति की शुरुआत देश के सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई, जिसका यह परिणाम सामने आया कि अंग्रेजों का क्रांतिकारियों का दमन करना बहुत सरल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि देश के सभी क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत एक साथ होती तो इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन सैनिकों की यह कार्रवाई 1857 क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। इसके अलावा अन्य कारण भी थे जिससे 1857 की क्रांति असफल हुई। वे कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो असफल होने के वो कुछ कारण थे, उसके अलावा और भी कई कारण हैं जो इस प्रकार से दिखते हैं। पहला कारण है आपका क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। यदि देशव्यापी प्रसार हो जाता तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। ठीक है, हालांकि 1857 की क्रांति ने बहुत कम समय में ही देश में व्यापक रूप धारण कर लिया था, परंतु फिर भी इसका देशव्यापी विस्तार नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमुख कारण एक। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकंड कारण है प्रभावी नेतृत्व का ना होना। यह भी एक कारण है। तो 1857 की क्रांति की असफलता का एक कारण यह भी है कि विद्रोह का प्रभावशाली नेतृत्व नहीं किया गया था। इस क्रांति में विद्रोहियों के साथ मिलकर कार्य करने की शक्ति, अनुभव एवं संगठन का निर्माण नहीं किया गया। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे ने कुशल नेतृत्व की कमान संभाली हुई थी। क्रांति के विद्रोह में स्पष्ट व ठोस लक्ष्य एवं विद्रोहियों के एक कदम के बाद अगला कदम क्या होगा यह भी निर्धारित नहीं किया गया था। वह केवल आक्रोश की परिस्थितियों में ही आगे बढ़ रहे थे, जिससे कारण सफल नहीं हुआ। असफलता का यह भी एक कारण था। आप तीसरा की ओर बढ़ देंगे तो तीसरा कारण हो जाएगा आपका कि सैनिकों की संख्या में अंतर। 1857 की क्रांति के सैनिकों की संख्या अंग्रेजों की सड़कों की अपेक्षा बहुत कम थी, क्योंकि देशवासियों द्वारा आप सैनिकों को अंग्रेजों की जो सेना के सहयोग के लिए भेज दिया गया था। इन सभी परिस्थितियों में बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ कई अंग्रेजी सैनिकों को मात दी, परंतु फिर भी कुछ कमियों के कारण भी असफल हो गए। हम चौथा कारण यदि देखें तो संसाधनों का अभाव है। तो 1857 की क्रांति में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शास्त्रों के उपयोग से वंचित रह गए थे, जो उसकी असफलता का कारण था। यह क्या होगा आपका, असफलता का कारण था। आगे बढ़ते हैं तो एक दो कारण आपके पास यहाँ पे और है। पांचवा कारण हो जाएगा आपका क्या है कि आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को गुमराह करने में असफल हो गई थी, परंतु वे सांप्रदायिक तौर पर सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए थे। तो यह था पूरी तरीके से आपका 8 नंबर के लिए आंसर था, जो आप आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th एवं 12th के आपको बोर्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही असाइनमेंट 10th और 12th दोनों के यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।